तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इकोनॉमी का। तो अप्रैल 2026 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक की किस उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है? तो क्या है 2.1 लाख करोड़, 2.43 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़ या 2.25 लाख करोड़? तो आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। 2.43 लाख करोड़ यानी आंसर वी होगा। तो अप्रैल 2026 के महीने में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह 2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर अनुपालन का संकेत है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रमुख न्यायाधीश सीजेआई द्वारा किस राज्य की न्यायपालिका को देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है? केरला, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गीग श्रमिकों गीग वर्कर के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? यानी आप डिजिटली अपना शिकायत उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान? तो किस राज्य के द्वारा गीग वर्कर के लिए डिजिटल शिकायत पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में पीक ऑयल रणनीति और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस खाड़ी देश ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की है? कतर, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन? तो आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा ने पीक ऑयल के दौर से पहले अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ओपेक से बाहर निकलने का संकेत दिया। यह वैश्विक ऊर्जा राजनीतिक और तेल कीमतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला बाधा रहित टोल बूथ हाल ही में किस मार्ग पर यात्रियों के लिए खोला गया है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे एंड लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे? तो आंसर हो जाएगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व टूना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई और 30 अप्रैल को? तो आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल को टूना दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को टूना मछली के महत्व और सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के कांकेर जिले में एक आईईडी विस्फोट के दौरान जिला रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हो गए? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड बिहार? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक डीमिंग ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हो गए। डीआरजी मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी युवाओं की एक विशेष बल इकाई है। किस राज्य के जनगणना संचालन निदेशक ने हाल ही में घोषणा की है कि आगामी जनगणना अभ्यास में जातिगत गणना को शामिल भी किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग ने मतगणना से पहले किस राज्य में अतिरिक्त 165 मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड गुजरात? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किस टीम को 3-0 से हराया है? इंडोनेशिया, चीनी ताइपे, दक्षिण कोरिया एंड मलेशिया? तो आंसर हो जाएगा चीनी ताइपे। 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कितनी भारी वृद्धि दर्ज की गई है? 1 मई से 100 रुपया, 993 रुपया, 250 रुपया एंड 500 रुपया? तो आंसर हो जाएगा 993 रुपया। 1 मई 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 की भारी बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये कमर्शियल में किया गया है जो मतलब कि एयरप्लेन वगैरह में यूज होता है। पेंटागन ने हाल ही में किस देश से लगभग 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है? दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान, इराक? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी।
एनसीबी ने हाल ही में मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और कितनी कीमत की कोकीन जब्त की है? 500 करोड़, 1745 करोड़, 1000 करोड़ एंड 2500 करोड़। तो आंसर हो जाएगा 1745 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपीआई ने कितने करोड़ लेन देन का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया? 15,000 करोड़, 24,162 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो 24,162 करोड़।